तो कैसे हैं जी आप लोग। तो पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे, सब ठीक है ना। पिछले क्लास समझ में आया था। आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या है, आज हम लोग क्या डाइलेक्ट्रिक के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे भाई। तो आप लोग सही से पढ़ लिए होंगे ना, सब समझ में आया होगा। जितना अभी तक हम पढ़ाए हैं सब समझ में आया है ना। एक बात याद रखिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5 या 6 अगस्त को आईआईटी का प्रॉब्लम होने वाला है। 5 या 6 अगस्त को आईआईटी का प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक ना भाई। तो सभी स्टूडेंट से सूचना सभी जगह फैला देगा कि 5 या 6 तारीख 2 दिन लगातार आईआईटी का प्रॉब्लम, जेईई मेन का प्रॉब्लम पूरा पूछा गया है। क्वेश्चन आईआईटी क्वेश्चन बैंक में लाइन से कराया जाएगा। चलते वो दिन क्लास मिस ना करें, लाइव क्लास होगा, तुरंत हम सूचना करवा दे रहे हैं। चलते जितने जल्दी हो, 5 या 6 तारीख नहीं, डेट आगे बढ़ेगा 7, 8 या 8, 9 तारीख के, ठीक ना। हम डेट बढ़ाएंगे, एक दिन पहले हम बता देंगे कि हाँ भाई ये स्टार्ट होने वाला है। हाँ तो तैयार होगा, सिर्फ बताना था कि आप लोग पूरा पढ़ कर आइएगा, ठीक ना। पूरा जितना 10 लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ा है ना, 10 लेक्चर तुम लोग पढ़ लेगा, ठीक। क्या अगर पढ़ लेगा तो क्या सही से हमें बनाने में तुम लोगों को क्या होगा, आसानी होगा। तो आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे भाई, सब लेक्चर पढ़ लेगा, ठीक है। जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तो आप लोगों को पढ़ाने में मजा आएगा। तो आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक है क्या, आज हम लोग सब हेडिंग डालेगा डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक से हम क्या समझते हैं, डाइलेक्ट्रिक है क्या। देखो भाई, डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार का नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जो कि यह क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है और कैपेसिटेंस को क्या करता है, बढ़ा देता है। डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक से हम क्या समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार का नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है और कैपेसिटेंस को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो डाइलेक्ट्रिक समझ में आया तो लिख लो कि डाइलेक्ट्रिक क्या है। डाइलेक्ट्रिक क्या है, यह एक प्रकार का ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल है या एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, कम करता है। भाई लाइव क्लास चल रहा है, सब जल्दी जल्दी जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, कम कर देता है और कैपेसिटेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, घटा देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, घटा देता है। देखो क्या कर दिया, घटा दिया। और कैपेसिटेंस को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। सब नोट पॉइंट याद रखेगा। डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक प्रकार नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, घटा देता है, जबकि कैपेसिटेंस को क्या करता है, बढ़ा देता है। जो ये के है ना भाई, ये के आपको नजर आ रहा है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसे हम दूसरे नाम में हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ये क्या है के, ये जो के आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको के नजर आ रहा है ना, ये जो आपको के नजर आ रहा है के, इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। दूसरा नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इस के को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम इससे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक प्रकार का नॉन कंडक्टिव मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है और कैपेसिटर को क्या करता है, बढ़ा देता है।
क्या है, के से डिवाइड किया, क्या डिक्रीज कर रहा है, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई इंक्रीज कर रहा है। और के को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं या इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ठीक ना। और के का वैल्यू हमेशा भाई 1 से बड़ा या बराबर होगा। के का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होगा। के का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होगा। याद रखना, के का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता। तो आगे हम करते हैं, समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट है कि दो प्लेट है, उसके बीच में डाला गया है, ठीक ना। तो कह रहा है कि उसमें इंड्यूस चार्ज ऑन स्लैब, जो स्लैब डाला गया है उसमें पूछ रहा है कि इंड्यूस चार्ज क्या हो जाएगा। दो पैरेलल प्लेट के बीच में कोई स्लैब डाला गया है तो उसमें पूछ रहा है कि चार्ज क्या होगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएगा, लाइव क्लास चल रहा है। हाँ, तो कौन कौन जुड़ा है थोड़ा सा देख लिया जाए। हाँ भाई, जल्दी जल्दी जुड़ जाएगा। हाँ चलो, हाँ जो जहाँ पर समझना है चैट में लिखते जाएगा, ठीक ना। चलो ठीक, क्लास आगे पर ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई स्लैब डाला गया है। क्या किया गया है, कोई स्लैब डाला गया है। ठीक, कोई क्या किया गया, स्लैब डाला गया। जानता है कि एक पट्टी पॉजिटिव एक पट्टी नेगेटिव, ठीक। इंड्यूस चार्ज ऑन स्लैब क्या हो जाएगा, चार स्लैब, इसको स्लैब है, स्लैब में इंड्यूस चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज ऑन स्लैब। इंड्यूस चार्ज ऑन स्लैब क्या हो जाएगा, Q इंटू 1 माइनस 1 बटा इंड्यूस चार्ज ऑन स्लैब क्या हो जाएगा, Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के। फार्मूला याद रखेगा। और कैपेसिटेंस जानता है कि क्या होता है, इंक्रीज करेगा। और C का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जानता है ना जी, C नोट का वैल्यू। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है। दो पैरेलल प्लेट के बीच में स्लैब डाला गया है तो पूछ रहा है कि इंड्यूस चार्ज ऑन स्लैब यानी कि QP इक्वल फार्मूला हो जाएगा Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के। फार्मूला याद रखना, पूछ देगा कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्लैब डाला गया तो पूछ रहा है कि इंड्यूस चार्ज ऑन स्लैब चार्ज क्या होगा स्लैब का। तो फार्मूला याद रखना, Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के। Q का वैल्यू है दे देना, K का वैल्यू दिया गया रहेगा तो यहाँ पुट कर देना, ठीक। और K का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। अब हम लोग स्पेशल नोट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशल केस के बारे में पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है डाइलेक्ट्रिक के लिए, ठीक। इसी से केसेस से पूछा जाता है, ठीक ना। तो लिखेगा सम ऑफ स्पेशल केसेस, लिख के डैश देगा। सम ऑफ स्पेशल केस लिख के डैश देगा। सम ऑफ स्पेशल केस इन डाइलेक्ट्रिक, स्पेशल केस, सम ऑफ स्पेशल केस, ठीक। पहला लिखेगा C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बटा D माइनस टी प्लस टी बटा। अभी कहाँ हुआ ये स्पेशल केस, ये फार्मूला है, ठीक। याद रखना कैसे आया ये सब विस्तार में बताया गया है। देखो भाई, ये जो D माइनस टी है ना, D माइनस टी, समझ में आ रहा है, ये जो D माइनस टी है इसको हम कहेंगे एयर वाला दूरी, ठीक। ये याद रखना है, इसको कहते हैं क्या, एयर वाला दूरी, ठीक। D माइनस टी है जो क्या है, एयर वाला दूरी।
और टी क्या है, ये जो टी, डी माइनस टी है जो डाइलेक्ट्रिक वाला दूरी, ये जो टी है ना भाई, और ये टी, ये डाइलेक्ट्रिक वाला दूरी। डायग्राम हम पार के दिखाते हैं। बीच में डाला गया डाइलेक्ट्रिक, टोटल डिस्टेंस डी, एक क्या है टी, यहाँ पर लिख दो, टी क्या है डाइलेक्ट्रिक वाला दूरी, ठीक ना। और इसमें डाइलेक्ट्रिक एयर डाला गया तो डी में से टी घट जाएगा और टी अलग हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, कैपेसिटेंस अगर एयर वाला दूरी अगर दिया गया रहेगा और डाइलेक्ट्रिक वाला दूरी दोनों रहेगा, दिया गया रहेगा, तो एयर वाला दूरी अगर दिया गया तो फार्मूला ये वाला यूज करना, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टी माइनस टी प्लस के। अब दूसरा क्या है, हम तो सिर्फ पैरेलल प्लेट का यही पढ़े थे, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही नहीं पढ़े थे जी। तो लेकिन वो कब लगाएंगे, जब किसी भी एयर नहीं दिया, डायरेक्ट दिया गया रहेगा, लेकिन भाई यहाँ पर एयर दिया गया रहेगा। अगर इसके आगे कर देते हैं और का, देखो ये टी, ये टोटल डी, ये क्या हो जाएगा डी माइनस टी, यही है एयर वाला दूरी, ठीक। समझ में आ रहा है। तो पहला पॉइंट लिखेगा, अगर डाइलेक्ट्रिक वाला दूरी और एयर वाला दूरी दोनों साथ दिया गया तो फार्मूला ए वाला यूज करेंगे, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक। दूसरा केस लिखेगा, अगर डी ना दे के टी और की सिर्फ रिलेशन पूछेगा। अगर क्वेश्चन में डी ना दे के पैरेलल प्लेट ही का पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन में डी ना दिया है, सिर्फ टी और के दिया है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो लिखेगा उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा जितना का दिया रहेगा ना भाई, तो कुछ नहीं करना, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बटा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, जितना रहेगा इसे लिखते जाना, ठीक। सेकंड केस लिखेगा कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ टी और के दिया गया रहेगा, हम प्रॉब्लम बनाने के लिए सब पॉइंट बाय पॉइंट करके क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर बता देते हैं, एक मिनट रुक जाओ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। तो ये भाई कैसे आया, देखो K1 K2 K3 T1 T2 T3। ठीक। अगर टी और के दिया गया रहेगा तो क्या करेंगे, ए फार्मूला का यूज करेंगे, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह पर क्या लिखेंगे, T1 बाई K1, 2 भी दिया है, 3 भी दिया है, ऐसे करके 4 भी देगा, तो ऐसे करके लिखते जाएंगे। किसका वैल्यू है, डी के वैल्यू, T1 बाई डी की जगह पर क्या लिख देंगे, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, जितना भी रहेगा उतना। ये पूछा गया है, इससे जेई मेन में क्वेश्चन नंबर 29 जाके देखना मिल जाएगा, इस फार्मूला से पूछा गया है, ठीक। अगला है कि कंडक्टिंग स्लैब में अगर मेटल डाला गया है, कंडक्टिंग में कोई स्लैब में मेटल डाला गया है तो क्या हो जाएगा। तो अगर कंडक्टिंग में सिर्फ मेटल डाला गया है तो हम लोग सिर्फ, अगर मेटल वाला सिर्फ रहेगा ना तो हम लोग सिर्फ एयर वाला दूरी ही लेंगे। तो एयर वाला दूरी ही क्या लिए थे, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस टी। तीसरा केस है कि अगर प्लेस्ड क्या कंडक्टिंग स्लैब या मेटल इज प्लेस्ड। तीसरा, इफ कंडक्टिंग स्लैब या मेटल इज प्लेस्ड,
कंडक्टिंग स्लेब या मेटल क्या है, अगर प्लेस है समझ में आ रहा है? के नहीं होगा, अगर मेटल या प्लेस डाला नहीं देता तो के क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मेटल की बात हो तो क्या हो जाएगा, के इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर मेटल डाला गया हो ना या कंडक्टिंग स्लैब तो क्या क्या होता है, के इन्फिनिटी। तो सिर्फ हम लोग क्या लेंगे, एयर वाला ही दूरी लेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, एयर वाला दूरी लेंगे, ठीक। सिर्फ तो हम लोग क्या करेंगे, एयर वाला दूरी ही सिर्फ लेंगे। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि कंडक्टिंग स्लैब या मेटल अगर प्लेस्ड है तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, एयर वाला दूरी लेंगे, यानी कि C = ε0A/d-, ठीक। सब न्यूमेरिकल में काम देगा, ठीक ना, ये कोई थ्योरी नहीं है, सब न्यूमेरिकल का क्या है, सबको पार्ट बाय पार्ट बांट दे रहेंगे ताकि न्यूमेरिकल बनाने में आसान है, ठीक ना। तो सही से समझते जाएगा। अगला पॉइंट है, कोई भी दो प्लेट है, ठीक, उसका सबसे पहले कैपेसिटेंस क्या है, ε0A/d। बाद में क्या किया गया, उसमें हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए तो कैपेसिटेंस तो भाई पहले के तुलना में बढ़ जाएगा। तो हमें बताइए, तो हमें पहले जैसे सेपरेशन तो बढ़ाना देखो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। यदि कैपेसिटेंस को हम पहले जितना लाना चाहेंगे तो हमें क्या, सेपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो सेपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा वो कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये हमको निकालना है अगला पॉइंट में। ये सब डाइलेक्ट्रिक से है, ठीक ना। आज डाइलेक्ट्रिक खत्म हो जाएगा, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल, ठीक। चौथा पॉइंट देखो, दो प्लेट है, ठीक, दो प्लेट दिया गया है, दोनों का बीच डिस्टेंस दिया गया है, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा ε0A/d, ठीक ना। उसके बाद क्या है, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला गया है, डाइलेक्ट्रिक डाला गया, ठीक। इसमें क्या किया गया है, डाइलेक्ट्रिक डाला गया, यही है डाइलेक्ट्रिक, KT, ठीक। डाइलेक्ट्रिक क्या किया गया भाई, डाला गया। तो कह रहा है जब डाइलेक्ट्रिक डाले तो कैपेसिटेंस तो क्या करता है, बढ़ जाता है ना। डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस क्या करता है, बढ़ जाता है। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है भाई, तो हमको पहले जैसा लाना, मतलब हमको कैपेसिटेंस तो बढ़ गया तो हमें पहले जैसा लाने के लिए हम वो जो सेपरेशन है ना उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जब घटाना पड़ेगा तो भाई कितना घटाना पड़ेगा, वही अतः हमें सेपरेशन क्या करना है, बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, पहले जैसा निकल जाएगा। तो हम लोग कितना सेपरेशन करेंगे कि पहले जैसा आ जाए, तो समझेगा क्या है क्वेश्चन। देखो, पहले दिया गया था दो प्लेट, उसका कैपेसिटेंस C = ε0A/d, उसके बाद उसमें आगे डाइलेक्ट्रिक डाला गया, ठीक ना। जब डाइलेक्ट्रिक डाला गया तो क्या, कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैपेसिटेंस बढ़ गया तो हमें पहले जैसा सेपरेशन करने के, मतलब पहले जैसा लाने के लिए हमें सेपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना सेपरेशन बढ़ाएं कि पहले जैसा आ जाए। तो भाई आप एक फार्मूला एकदम याद रखिएगा, कंठस्थ दम याद करके दम रखना, d' = T × 1 - 1/k। ये फार्मूला दम याद रखना, ये फार्मूला दम याद रखना, जेईमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अतः सेपरेशन बढ़ाने पर यही सेपरेशन है, यही सेपरेशन बढ़ाने पर पहले जैसा क्या हो जाएगा, पहले जैसा ही क्या हो जाएगा, पहले जैसा ही कैपेसिटेंस देखो, सबसे पहले दिया गया तो प्लेट,
उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डाला गया, इलेक्ट्रिक डाला गया है, तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज कर जाएगा। तो भाई क्या कैपेसिटेंस तो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसको आगे आउट डायग्राम बनाते हैं, इसके आगे जो डी बढ़ा ना, डी प्लस डी डैश, तो पहले जैसा लाने के लिए हम लोग कितना t इंटू 1 माइनस 1y के इतना सेपरेशन हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो हम पहले जैसा क्या कर जाएगा, मिल जाएगा VVI। इसको तुम रट लेगा, ठीक ना। इतना ही सेपरेशन को हम बढ़ाएंगे ना भाई, तो क्या करेगा, सेपरेशन सब दिया गया है, t के वैल्यू दिया गया है, तो सेपरेशन निकालेंगे d, और जितना निकल जाएगा, अगर यही सेपरेशन बढ़ाने पर हमें क्या पहले जैसा कैपेसिटेंस मिल जाएगा, इतना ही सेपरेशन निकालने पर कैपेसिटेंस निकल जाएगा, ठीक। अब हम 2 क्वेश्चन करवाते हैं जो पूछा गया है CBSE में, ठीक। समझ में आई मेरी बात इतना। अब 2 प्रॉब्लम करवाते हैं, आज का क्लास एंड करते हैं। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 8 तारीख को होगा, सब ध्यान देगा, IIT का प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन है ए कॉपर स्लैब मेटल, ए कॉपर स्लैब मेटल थिकनेस क्या कितना दिया गया है, d/2। तो पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस आफ्टर फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस आफ्टर क्या हो जाएगा, आफ्टर इंसर्टिंग स्लैब। तो कैसे बनेगा भाई, फार्मूला भी जो बताया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से वही फार्मूला यूज करेगा। कह रहा है कोई कैपर स्लैब है, ठीक ना, कह रहा है कि कोई कैपर स्लैब है, थिकनेस दिया गया है d/2, फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्टिंग स्लैब। तो पहले कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस, C1 कितना हो जाएगा भाई, एप्सिलॉन नॉट A/d। ये पहला क्या है, ठीक, बिफोर, ये क्या है पहले वाला। उसके बाद क्या कहा गया है कि थिकनेस d/2, यानी कि d के जगह पर d/2 कर देना है। C2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/d/2, ये क्या हो जाएगा आफ्टर। समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कि दोनों का रेशियो निकालिए, तो C1/C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d/, एप्सिलॉन नॉट A/d/2। समझ में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, काट छोड़ के 2। एक मिनट, रेशियो आफ्टर वाला क्या है भाई, सॉरी आफ्टर वाला क्या है, तो बाद वाला ये ना है, तो C2/C1, तो एप्सिलॉन नॉट A/d/2 बटा एप्सिलॉन नॉट A/d, सॉल्व करेगा तो 2 आएगा। क्वेश्चन पूछा CBSE क्या है, ठीक। कह रहा है कॉपर स्लैब मेटल दिया गया, थिकनेस d/2, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्टिंग स्लैब। कह रहा है तो आफ्टर इंसर्टिंग स्लैब निकालना है, तो पहले कितना है एप्सिलॉन नॉट A/d, बाद में क्या गया, थिकनेस को बढ़ाया गया है, यानी कि थिकनेस दिया गया है d/2, तो आफ्टर क्या d की जगह पर d/2 कर देंगे। तो कह रहा है कि आफ्टर इंसर्टिंग स्लैब का रेशियो, तो आफ्टर कौन था, C2 था, C2/C1 कैंसिल करके आया 2, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कोई अल्युमिनियम है, उसको उसका थिकनेस क्या किया गया है, नेग्लिजिबल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है जी सबके, सब बनाते जाएगा, सब सही से पढ़ के आएगा तो समझ में आएगा, समझा। छोटा मोटा क्लास नहीं हो रहा है, सब न्यूमेरिकल वाला है, सही से पढ़ के आएगा तो समझ में आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कोई एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम फॉइल मेटल, ठीक, एन एल्युमिनियम ऑफ नेग्लिजिबल,
नेग्लिजिबल, यानी कि नेग्लिजिबल यानी कि t इज इक्वल टू 0 के बराबर। नेग्लिजिबल क्या, थिकनेस बोल रहा है ना, नेग्लिजिबल थिकनेस, तो यानी कि t इज इक्वल टू 0। थिकनेस को क्या किया गया, नेग्लिजिबल किया गया है। इज इंसर्टेड टू प्लेट, इज इंसर्टेड टू, इंसर्टेड क्या, टू प्लेट्स। तो पूछ रहा है कि देन कैपेसिटी विल बी, देन कैपेसिटी पूछ रहा है, देन कैपेसिटी सीवीएससी, ठीक। तो कैसे बनेगा भाई, सबसे पहले देखो क्वेश्चन, एक एल्युमिनियम फॉइल मेटल है और नेग्लिजिबल दिया है, नेग्लिजिबल थिकनेस यानी कि 0, फिर कह रहा है कि इंसर्टेड 2 प्लेट, 2 प्लेट में इंसर्ट किया गया, तो पूछ रहा है कैपेसिटी क्या हो जाएगा। तो भाई कहीं पढ़ा है C इज इक्वल टू, अगर डी या टी में रिलेशन डी माइनस टी इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस नेग्लिजिबल थिकनेस यानी कि टी का वैल्यू 0 यानी कि इप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। समझ में आया। तो ये कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, अनचेंज, कैपेसिटेंस रिमेंस अनचेंज, ठीक। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, रिमेंस अनचेंज। मेरे पास समझ में आ रहा है, कह रहा है कोई एल्युमिनियम फॉइल मेटल निकले, थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल दिया गया है, तो कह रहा है कि इंसर्टेड 2 प्लेट्स देन कैपेसिटी विल बी, तो बोल रहा है कि कैपेसिटेंस निकालिए, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, और थिकनेस क्या गया है, नेग्लिजिबल दिया गया है, तो टी के वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 ले लेंगे, और तो क्या टी के वैल्यू यहाँ पर 0 ले लिए तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कि पहले जैसा ही आ गया, तो कैपेसिटेंस क्या, रिमेंस अनचेंज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग सीरीज एंड पैरेलल के साथ। तो आज कितने 3 लेक्चर हो गया है ना जी कैपेसिटेंस का, तो सही से सब पढ़ लेगा, पढ़ कर आएगा तो आगे आपको समझने में फायदा होगा। और जल्द ही 8 या 9 अगस्त को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब पढ़नी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब पढ़ के आएगा, पढ़ते जाएगा, क्योंकि हम 8 या 9 तारीख को पूरा IIT JEE में नीट का क्वेश्चन हम सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक ना। 9:30 बजे से लाइव क्लास चल रहा है, 9:30 बजे से लाइव क्लास चल रहा है, सभी विद्यार्थी सही टाइम पे अटेंड हो जाएंगे, ठीक। हाँ ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, सही सब पढ़ के आएगा, ठीक ना भाई।